वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेंसो मैन की बॉम्ब डेविल आर्क के बारे में। मतलब इसे बॉम्ब डेविल आर्क हो या फिर चेंसो मैन की अपकमिंग मूवी जिसका टीजर आप लोग देख चुके हो। इस आर्क में हमारी डेंजी की फाइट होती है, यानी हमारे चेंसो मैन की फाइट होती है बॉम्ब डेविल से। इन दोनों की फाइट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होती है और इस फाइट में हमारा जो डेंजी होता है मरते मरते बचता है। तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू इंटरेस्टेड सो कीप वॉचिंग। The world's greatest authority in modern dancing. Perfect. तो यार इस आर्क की शुरुआत होती है ठीक डेंजी के माँ के साथ डेट खत्म करने के बाद। जी हाँ, डेंजी और माँ की माँ डेट पर जाते हैं। अब भैया डेंजी माँ के साथ डेट पर गया था तो काफी अच्छे मूड में भी होता है और वो ठान लेता है, डिसाइड करता है कि वो किसी भी लड़की के लिए मरेगा नहीं, यानी किसी के भी प्यार में नहीं गिरेगा। और तभी अचानक से बारिश होने लगती है और उसकी मुलाकात होती है एक स्ट्रेंजर से, एक लड़की से, जिसकी पहली ही झलक देख के डेंजी भी हाय हाय, इतना सुकून। लेकिन इंटरेस्टिंग तो ये था कि लगता लड़की को भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया था डेंजी में। तो इसलिए वो बारिश रुकते ही जाते जाते डेंजी को अपनी वर्किंग लोकेशन बता के जाती है कि मैं इस कैफे में काम करती हूँ, डेंजी चाहे तो मिलने आ सकता है वहां पर। लेकिन गेस व्हाट, उस लड़की के अपने कैफे पे काम करने के लिए पहुंचने से पहले ही डेंजी वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, मतलब मिलने आ गया होता उससे। जो देख के वो लड़की भी लाइक वेट, ऑलरेडी तुम तो मुझसे पहले ही यहाँ पर आ गए। तो डेंजी भी इसकी रिप्लाई बोलता है कि हाँ शायद मुझे पता नहीं चला, लेकिन हाँ शायद तुमसे पहले ही आ गया। बट भैया डेंजी बड़ा ही कूल बनते हुए, स्टाइल मारते हुए बोलता है कि बस मैं यहाँ पे अपना थैंक यू लेने आया हूँ और कुछ नहीं। जिस पे वो लड़की भी लाइक ओह रियली। इसके बाद इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बातें होती हैं। वो लड़की डेंजी को थैंक यू के तौर पे उसे कॉफी पिलाती है एंड ऐसे ही कैजुअली उसे टच कर लेती है, जिस पे डेंजी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि वो ये सोच रहा होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लड़की मुझे टच काफी ज्यादा कर रही है और हंस भी रही है देख देख के। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की मुझे लाइक करती है। इसके बाद वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है रेज। जिसके बाद जितनी भी वो दोनों बातें करते हैं उतना ही डेंजी को लगता है कि रेज उसे लाइक करती है। और भैया कोई लड़की डेंजी को लाइक करे और वो उसे वापस लाइक न करे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और इसलिए डेंजी माँ की माँ से हेल्प मांग रहा होता है कि कहीं वो इस लड़की के प्यार में न गिर जाए। Wait a minute. इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फिर से डेंजी दिखाया जाता है जो कि ना चाहते हुए भी उस रेस्टोरेंट में यानी उस कैफे में एज अ कस्टमर जा रहा होता है। और रेजे के थ्रू हमें ये रिवील होता है कि डेंजी पिछले पूरे एक हफ्ते से रोज कैफे आ रहा है, जबकि उस कैफे का खाना कुछ खास अच्छा नहीं है। अब इसके बाद उन दोनों के बीच काफी बातें होती हैं। उन्हीं बातों में एक ये मुद्दा निकलता है कि डेंजी सिर्फ 16 साल का होते हुए भी कि क्यों ना आज रात को दोनों मिलकर स्कूल जाएं, जिस पे डेंजी भी हाँ कर देता है। लेकिन हाँ करने के बाद बंदा मन ही मन सोच रहा होता है कि माय हार्ट बिलोंग्स टू माँ की माँ बट माय बॉडी वोंट लिसन। इसके बाद हमें एक एबनॉर्मल सा बंदा दिखाया जाता है जो कि टाइफून डेविल के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर वो डेंजी का हार्ट उसे ला के देगा, यानी चेंसो मैन का हार्ट, तो टाइफून डेविल अपनी पावर्स यूज करने देगा उसे पूरे लाइफ टाइम के लिए। देख रहे हो डेंजी का हार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों है तुम्हें फ्यूचर में आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि डेंजी के हार्ट के पीछे ऑलमोस्ट सारे लोग लगे हुए हैं और एक आर्क में तो दुनिया भर से सारे डेविल इंटरेस्ट लग जाते हैं। सब आएगा, चिंता मत करो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाए जाते हैं डेंजी और रेजे जो कि स्कूल पहुंच चुके होते हैं और ऑलमोस्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहे होते हैं और फुल फील ले रहे होते हैं स्कूल के अंदर क्लासेस की। और इसके बाद जब रेजे को ये पता चलता है कि डेंजी हाई स्कूल तो छोड़ो बंदा ग्रेड स्कूल में भी नहीं गया, तो वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और ये बोलती है डेंजी से कि डेंजी जो तुम कर रहे हो क्या वो रियली में सही है? तुम सिर्फ 16 साल के हो और स्कूल तो छोड़ो, तुम डेविल हंटर की तरह काम कर रहे हो, डेविल्स को रोज मारते हो और ऑलमोस्ट मरते मरते भी बचते हो। तुम्हारी उम्र के बच्चे क्लब्स ज्वाइन करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, कॉलेज ढूंढना शुरू करते हैं और तुम हो कि डेविल्स के पीछे भाग रहे हो। क्या सही में पब्लिक सेफ्टी तुम्हारे लिए अच्छी प्लेस भी है? तो इस पे डेंजी बड़ी कैजुअली बोल देता है हाँ बढ़िया है, वो मुझे 3 वक्त का खाना देते हैं और एक बेड भी देते हैं सोने को। तो इस पर रेजे भी वही बोलती है जो और कोई सुनने पे बोलता, इट्स लाइक द बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन जापान। इट्स नॉट समथिंग अमेजिंग, बट भैया इस बंदी को क्या पता है
कि डेंजी कैसे हालातों से आया यहाँ तक, लेकिन फिर भी डेंजी ऐसी बातें सुन के थोड़ा दुखी हो जाता है, सोचने लग जाता है, और इतना सोचने की वजह से बंदा ओवर हीट करने लग जाता है, उसका ब्रेन ओवर हीट करने लग जाता है। तो इस पे रेजे भी लाइक चलो कूल डाउन होते हैं फिर, और वो दोनों ही एक साथ स्विम करते हैं वहां पे प्रेजेंट स्विमिंग पूल में, लेकिन वो कपड़ों के साथ नहीं, बिल्कुल न्यूड स्विम करते हैं। और इस चीज का प्रपोजल पता है कौन देती है? रेजे, ये बोलते हुए कि अंधेरा ही तो है, कौन सा हमें एक दूसरे का कुछ दिखने वाला है। बट डेंजी को सब कुछ दिख रहा था और बंदे की पलक नहीं झपक रही थी इस वजह से, और उसे बिना पता लगे वो खुद भी न्यूड हो जाता है और वो दोनों मजे करने लग जाते हैं। वो वाले मजे नहीं, क्योंकि ऐसा करने से पहले बारिश आ जाती है। इसके बाद रेजे वहां से चल देती है और वो जाते जाते डेंजी से पूछती है कि क्या वो फेस्टिवल में आएगा उसके साथ, वहां पे अच्छा खाना भी मिलेगा। अब खाने का नाम सुन के डेंजी तुरंत ही हाँ बोल देता है, लेकिन मन ही मन ये भी सोच रहा होता है उसके जाने के बाद, ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। और यही नहीं, बंदे के माइंड में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक लड़की नहीं थी, अब दो लड़कियां आती, यानी माँ की माँ और रेजे। इसका सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा रेजे के पीछे पड़ा होता है उसी स्कूल में डेंजी को बाय बोलने के बाद। और जब रेजे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्यों पड़ा है, तो वो बंदा उससे बोलता है तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो, क्योंकि मुझे तो पता है कि तुम चीज हो, एक ऐसी चीज जो कि मुझे चूहे को फंसाने में मदद करेगी। जिस पर रेजे यार फिर से बोलती है कि कहना क्या चाहते हो, मुझे अकेला छोड़ दो। तो इस पे ही बंदा बड़ी ही क्रीपी तरीके से बोलता है कि चिंता मत करो, छोड़ दूंगा, बस मुझे थोड़ी सी तुम्हारे चेहरे से स्किन उतारनी है, आंख निकालनी है, जिससे मैं चेनसो मैन को सरेंडर करा सकूं उसके पास ये चीजें भेजकर, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और इसके बाद वो बंदा आई डोंट वांट योर लाइफ बोलते हुए रेजे पे अटैक कर देता है, लेकिन सरप्राइजिंग फॉर हिम एंड अस, रेजे उसके अटैक का बड़ी अच्छी तरीके से काउंटर अटैक करती है और दम घोट के उसे वहीं ढेर कर देती है। इसके बाद हमें दो चीज रिवील होती है, एक तो रेजे रशियन बोल सकती थी, मतलब रशियन आती थी उसे, और दूसरी चीज रेजे टाइफून डेविल को भी जानती थी। इवन टाइफून डेविल रेजे को लेडी रेजे बुलाता है, और तुम्हें पता ही है एनीमे में अगर लेडी किसी लड़की के आगे लग रहा है तो उसकी पोजीशन काफी ज्यादा हाई होती है। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था रेज और डेंजी को फेस्टिवल में मजे करते हुए, और हर एनीमे कपल्स की तरह काफी सारे मजे करने के बाद ये एक सीक्रेट स्पॉट पे चले जाते हैं फायरवर्क्स देखने के लिए। इसके थोड़ी देर बाद रेजे फिर से वही बात शुरू कर देती है कि एक 16 साल के बच्चे को डेविल हंटर की तरह काम तो नहीं करना चाहिए, और वैसे अगर तुम करना भी चाहते हो तो गवर्नमेंट को ये अलाउ नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहते हुए रेजे डेंजी से एक ऐसी बात बोलती है जो कि डेंजी के लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। वो बोलती है क्या तुम अपनी जॉब छोड़ के मेरे साथ भाग चलोगे? आई विल मेक यू हैप्पी, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, प्लीज। अब ये चीज सुन के डेंजी ऑब्वियसली काफी सरप्राइज होता है और वो पूछता भी है रन अवे विद यू लाइक वेयर? तो इसके जवाब में रेजे बोलती है कि मुझे एक जगह पता है जिसको कि पब्लिक सेफ्टी कभी नहीं ढूंढ पाएगी, और अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो एक साथ स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिस चीज से डेंजी काफी शॉक होता है और पूछता है कि तुम इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों करोगी? तो इस पे रेजे बोल ही देती है बिकॉज शी लाइक्स डेंजी। अब इस पे डेंजी चुप हो जाता है, इनफैक्ट काफी देर चुप रहता है, सोच रहा होता कुछ, और ऐसी स्थिति में उसे देख के रेजे पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते, इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो? तो डेंजी इस पे चिल्ला के बोलता है आई लाइक यू, बट मुझे इस काम में बड़ा रिकॉग्नाइज कराया जा रहा है, ट्रस्ट कराया जा रहा है, और इसकी वजह से मैं हैंडल भी करना सीख गया हूँ काफी सारी चीजों को, और साथ ही साथ मेरी कोवर्कर के साथ भी बनने लगी है, तो इसलिए धीरे धीरे अब इस काम में मुझे मजा आने लगा है। जिस वजह से डेंजी रेजे से बोलता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं काम भी कर लूं और तुमसे मिल भी सकूं? तो उस पर भैया रेजे शॉक्ड, क्योंकि भैया अपने सख्त लौंडे ने रिजेक्ट कर दिया लड़की को, और थोड़ी देर चुप होकर सोचने के बाद वो ये बोलती डेंजी से कि डेंजी ऐसा कोई ना कोई तो है जो कि तुम्हें पसंद है ना? तो डेंजी इस बात में सरप्राइज हो जाता है, और इससे पहले कि कुछ और बोलता वो रेजे उसे कस के चुम्मा दे देती है, एटलीस्ट हम सबको, और डेंजी को ऐसा लगता है, क्योंकि इसके बाद हमें डेंजी गिरते हुए दिखाया जाता है और किसी का खून टपकते हुए दिखाया जाता है, और तब जाके हमें ये रिवील होता है कि डेंजी अपनी जीभ खो चुका है, क्योंकि रेजे ने उसकी जीभ काट ली है। और इससे पहले कि डेंजी चेनसो मैन में कन्वर्ट होता अपने ट्रिगर को खींचकर रेजे उसका हाथ भी काट देती है, जिसके बाद फिर से चुम्मा देके वो डेंजी को उसका हार्ट निकालने वाली होती है। इसके बाद इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वहां पर एंट्री होती है इस बंदे की जिसका कि नाम था भीम। ऑब्वियसली ये भी एक डेविल हंटर था, और डेंजी स्पेसिफिकली बोलूं चेनसो मैन का बहुत बड़ा फैन था। इनफैक्ट तुम ये कह सकते हो कि चेनसो मैन को भगवान माना करता था, इसलिए डेंजी को हमेशा लॉर्ड चेनसो कह के बुलाता है, और किसी तरह सरप्राइज अपीयरेंस के साथ वो डेंजी को इतनी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाल लाता है। बट भैया रेजे भी यहाँ पे हार नहीं मानने वाली थी,
वो उन दोनों का ही पीछा करती है अपनी ट्रू फॉर्म में आके। एंड ऑनेस्टली काफी ज्यादा बैड लग रही होती है इस अवतार में। अब बीम यानी ये बंदा डेंजी को बचा के भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन रेज यानी ये बॉम्ब गर्ल इजिली कॉट अप कर लेती है। इनफैक्ट एक अटैक के थ्रू बीम को रोक भी देती है और उससे पूछती है क्या तुम भी डिवीजन 4 के एक मेंबर हो? चलो जो भी है, अगर तुम डेंजी को यहाँ पे छोड़ कर जाते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। जिसके जवाब में बीम कुछ भी नहीं बोलता और अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है, हेड शार्क वाली, और तुरंत ही रेजे पे अटैक कर देता है। उसका सिर खाने की कोशिश करता है, लेकिन रेजे इजिली उसको सिर्फ एक अटैक में ढेर कर देती है। इसके बाद इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वहां पर एंट्री होती है 3 बंदों की, जो कि गाड़ी में आए होते हैं, अपने साथ हथियार लाए होते हैं। आई थिंक फेस्टिवल में प्रॉब्लम ना आए इसलिए इस जगह पे चेकआउट करने आए होंगे बम धमाके की आवाज सुन के। और इससे पहले कि वो तीनों कुछ करते या फिर बोलते, रेजे उन तीनों को एक चुटकी बजाते ही खत्म कर देती है। इतने में बीम को मौका मिल जाता है और वो डेंजी को लेके भाग जाता है। और इस तरह रेजे, जिसको कि डेंजी अपना लाइफ पार्टनर तक समझने लगा था, उसकी जान के पीछे पड़ जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि आगे जहाँ पर प्रेजेंट था वहीं पर बीम डेंजी को रेस्क्यू के लिए लाता है और आगे से पूछने पर वो उन्हें अलर्ट करता है कि बॉम्ब आ रही है, गन डेविल की एला है। अब आगे ये चीज सुन के शॉक्ड कि ठीक है कोई बॉम्ब आ रही है डेंजी के पीछे, लेकिन बीम को ये कैसे पता कि वो गन डेविल की एलाय है, यानी सपोर्टर फ्रेंड कुछ भी समझ लो। और यही चीज वो बीम से पूछता है, लेकिन बीम इस चीज पे हकला जाता है तो आगे ये क्लियर कर देता है कि अगर उसने अभी इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो उसे वो वहीं खत्म कर देगा। लेकिन बीम भी इसके जवाब में बोलता है कि अगर मैंने बताया तो मैं मारा जाऊंगा वैसे भी, क्योंकि मैंने लेडी माँ की माँ को प्रॉमिस किया। जिस चीज से आके और भी आ सरप्राइज, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ पूछ पाता बॉम्ब वहां पे पहुंच जाती है। अब रेज है यानी बॉम्ब, या फिर तुम बॉम्ब डेविल भी बोल सकते हो, पहला फुसला के उनकी बिल्डिंग में उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी में एंटर करने की कोशिश तो करती है, बट ऑब्वियसली ये काम नहीं करता। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो सभी को मारने के बाद, जान से खत्म करने के बाद ही अब डेंजी को लेके जाएगी। अब होता ये कि आकी डेंजी को लेके निकल जाता है और इससे पहले कि रेजे अपने बॉम्ब डेविल अवतार में आती, ये दोनों मिलकर किसी तरीके का टोट खासा करते हैं, यानी अटैक करते हैं, जो कि अपोनेंट को इंटरनली हार्म करता है। क्योंकि इस अटैक के थ्रू वो किसी भी पर्सन के हार्ट और इंटेस्टाइन में मोल्ड्स उगा सकते थे, जो इन ऑर्गन्स की प्रॉपर वर्किंग फेल कर देते हैं। और ये तरीका काम नहीं करता है क्योंकि रेजे अपनी नाक और मुंह से खून दे जाती है। और वो दोनों जिन्होंने अटैक किया था वो ये भी बोलते हैं कि अगर रेजे अपने आप को हील करने की कोशिश करती है रीजनरेशन के थ्रू, तो भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मोल्ड हर जगह फैलता जाएगा उसकी बॉडी में, उन बॉडी पार्ट्स में भी जिनको की वो रीग्रीव करेगी, रीजनरेट करेगी। तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग उन्हें बस अब वेट करने की जरूरत है। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर देम एंड अस, रेजे अपना सिर ही फोड़ लेती बम से, और ऐसा करके अपना सिर शरीर से अलग कर लेती है। अब ऐसा होते देख डेविल हंटर्स भी लाइक क्या ये सुसाइड है, लेकिन ये बंदा समझ जाता है कि उसने अपना सिर इसलिए अलग किया है क्योंकि रिमेम्बर उसके हार्ट और इंटेस्टाइन में मोल्ड था, ब्रेन में नहीं था। और उसका शक सही निकलता क्योंकि रेजे अपने शरीर से अपने ही सिर को पकड़ती है और उस बिल्डिंग के अंदर फेंक देती है। तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है और रेजे यानी बॉम्ब डेविल पूरी तरीके से रीजनरेट कर चुकी होती है सिर्फ अपने सर से, और सारे डेविल हंटर्स की खटिया कड़ी कर रही होती है, जो देख के ये तीनों जो कि बाहर रेजे का सामना कर रहे थे अंदर जाते हैं भागकर। लेकिन तभी वो रियलाइज करते हैं कि रेजे का सिर ही नहीं, शरीर भी अपने आप ही मूव कर रहा है, जिसपे ये बंदा अटैक करने की कोशिश तो करता है फॉक्स डेविल के हाथ का यूज करके, लेकिन रेजे की बॉडी इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेती है और उससे चिपक जाती है। एंड अगेन रेजे अपनी बॉडी के थ्रू बहुत बड़ा धमाका करती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर की रेजे जो कि बॉम्ब डेविल के अवतार में थी, डेविल हंटर्स की बहुत ज्यादा बुरी हालत कर रही होती है। और हो भी क्यों ना, बंदी चुटकी बजाती इतने बड़े बड़े धमाके कर सकती थी। इतना भी पीछे से फॉक्स डेविल का एक हाथ आता है जिससे रेजे आसानी से बच जाती है। बट तभी हमें ये रिवील होता है कि ये और किसी का नहीं, उसी बंदे का अटैक था जिसको कि रेजे ने अभी अभी ठिकाने लगाया था। अरे वही जिससे चिपक कर खुद की बॉडी को उड़ा दिया था रेजे ने। इसके बाद रेजे यानी ये बॉम्ब गर्ल फाइनली इस बंदे को खत्म करने वाली होती है, तो तभी रेजे को फॉक्स डेविल का मुंह जकड़ लेता है। अब इसे देख के तुम्हें लग रहा होगा आकी आया, लेकिन नहीं, इस अटैक के पीछे हाथ था डिवीजन 2 के वाइस कैप्टन का। क्योंकि तुम्हें सीजन फर्स्ट में याद हो तो फॉक्स डेविल का जब यूज करता है आकी कटाना मैन पे, तो कटाना मैन उस मुंह को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे आकी और फॉक्स डेविल के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी खत्म हो जाता है। लगता है उसके बाद इस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है फॉक्स डेविल के हेड के साथ। लेकिन जब ऐसा लगता है कि खेल खत्म हो गया बॉम्ब डेविल का यानी बॉम्ब गर्ल का, तो पता नहीं क्यों फॉक्स डेविल डिसअपियर होने लगती है ये बोलते हुए, दिस टेस्ट, आई हेट दिस टेस्ट, आई एम लीविंग।
जिस चीज से ये दोनों शॉक्ड। और इसके बाद इन दोनों का क्या होता है ये शायद मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है आकी एक गाड़ी में, जिसमें कि वो बीम, डेंजी और एंजल को ले जा रहा होता है, जिनमें से बीम और डेंजी बहुत बुरी हालत में थे। इसलिए आकी एंजल से बोलता है उन्हें थोड़ा ब्लड देने की, सो डैट वो रिकवर कर सके। लेकिन तभी इतने में उनकी गाड़ी के सामने आके खड़ी हो जाती है बॉम्ब डेविल, जो कि काफी ज्यादा स्कैरी स्माइल देती है आकी को, उसको दो खोपड़ियां दिखाते हुए, जो कि उन्हीं दो बंदों की थी। और ये चीज देख के आकी को क्लियर हो जाता है कि ये बंदी यानी ये मॉन्स्टर हम में से किसी को भी मारने से पहले कतराएगी नहीं। अब बॉम्ब डेविल के अचानक सामने आने से आकी को ऑब्वियसली गाड़ी रोकनी पड़ती है, जिस पे वो आकी को खोपड़ियां दिखाते हुए ये बोलती है मैंने इन दोनों को अपनी पावर शो करने के लिए मारा है। मैं चाहती नहीं थी मारना, क्योंकि मैं कैजुअलिटीज को कम से कम रखना चाहती हूँ, जिस वजह से अगर तुम डेंजी को उसी गाड़ी में छोड़ के वहां से निकलते हो या फिर डेंजी को बाहर निकाल के वापस चले जाते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जिसके जवाब में आकी कुछ भी नहीं बोलता और तुरंत ही वहां से भाग लेता है। अब भैया रेजे इस सब से यानी भागम दौड़ से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, तो इसलिए वो तुरंत ही उनकी गाड़ी की छत पर कूदती है और अपनी बॉम्ब पावर्स का यूज करके उस गाड़ी के पर कच्चे उड़ाने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है एक डेविल हंटर की, जिसको कि तुमने सीजन फर्स्ट के एंड में देखा भी होगा। और ये बंदा सिर्फ एक किक में रेजे को उस गाड़ी से काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसे देख के हमें आगे के थ्रू पता चलता है कि उसने ही बैकअप के लिए रिक्वेस्ट किया था स्पेशल डिवीजन से। और उसे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उसने ऐसा किया, लेकिन उसे क्या पता था कि रेज यानी बॉम्ब डेविल इस बंदे का फुल स्ट्रेंथ वाला अटैक सिर्फ अपने एक हाथ से ब्लॉक कर लेगी। और ये चीज देख के ये बंदा भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने पूरी जान लगा दी थी इस अटैक में। और जब रेज इसके साथ फाइट करने के लिए फाइटिंग स्टैंस लेती है तो ये बंदा दुम दबा के भाग लेता है, टैक्टिकल रिट्रीट बोलते हुए। और ऐसा ही वो कोबिने से भी करने को बोलता है, यानी इस बंदी से जो कि डर के मारे उठ भी नहीं पा रही होती है और उसकी जान बख्शने की भीख मांगती है। इसका सीन चेंज होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि आकी और उसके साथी तुम दबा के भाग रहे होते हैं, अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं बॉम्ब डेविल से बचने के लिए। क्योंकि स्पेशल डिवीजन का बैकअप भले ही उसे रोक नहीं पाया, लेकिन उन्होंने टाइम जरूर दे दिया भागने का, एटलीस्ट ऐसा उन्हें लगता था। क्योंकि बॉम्ब डेविल बड़ी ही इजीली बहुत ही जल्द कॉट अप कर लेती है उनके पास पहुंच के। इनफैक्ट ठीक उनकी गाड़ी के पीछे जो ट्रक चल रहा था उसके ऊपर आके खड़ी हो जाती है। इतने में डेंजी को होश आता है, और इससे पहले कि वो से मेरा मतलब है आकी और एंजल सोचते कि करना क्या है, कैसे छुटकारा पाए इस बॉम्ब गर्ल से, डेंजी तुरंत ही चेनसो मैन बदलता है, उस गाड़ी की छत चीरता है और रेजे यानी बॉम्ब गर्ल का या फिर बॉम्ब डेविल का सामना करने चल देता है। लेकिन ऐसा करने से आकी उसे रोकता है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा ब्लड नहीं दिया है डेंजी को, सो डैट वो लड़ सके। लेकिन भैया डेंजी इस वक्त काफी ज्यादा बुरे मूड में था। पता है क्यों? क्योंकि इतनी देर से जब वो मरने जैसी हालत में था तब वो यही सोच रहा था कि जिन भी लड़कियों से वो मिलता है वो सब शुरुआत में तो अच्छा बिहेव करती है उसके साथ, लेकिन एट द एंड हमेशा उसे मारने की कोशिश करती हैं, शान से खत्म करने की कोशिश करती हैं। और उसे ये भी रियलाइज होता है कि रेजे यानी बॉम्ब डेविल के अलावा भी काफी सारे डेविल्स उसके हार्ट के पीछे पड़े हैं। तो इसलिए वो रेजे से पूछता है कि क्या है ऐसा मेरे हार्ट में, क्या सबको चेनसो हार्ट की पड़ी है, डेंजी की नहीं पड़ी? जिस पर रेजे काफी ज्यादा पीसफुली जवाब देती है, आई डू। जो भी मैंने सब कुछ कहा था वो सब सच था, इंक्लूडिंग आई लाइक यू डेंजी। जिस पर डेंजी भी लाइक वेट फॉर रियल, जिसमें पीछे से डेंजी बोलता है कि भैया उसकी बातों में बता, वो दुश्मन है और एनिमी का तो काम ही है बातों में उलझाना। जिसके रिएक्शन में डेंजी बोलता है अरे अरे यार फंस जाता अभी तो मैं, दैट वाज अ क्लोज वन। और इसी के साथ डेंजी माँ की माँ को अपने अंदर बसाते हुए ये बोलते हुए कि मेरे पास माँ की माँ है, बॉम्ब डेविल यानी रेजे से लड़ने को तैयार हो जाता है। और उन दोनों की फाइट शुरू होने से पहले डेंजी ये भी बोलता है कि तुम्हारी वैसे ही काफी सारे लोग परेशान हो चुके हैं, जान से हाथ धो बैठे हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इतने सारे लोग मरे और मेरी रातों की नींद उड़ जाए, सो यू आर अंडर अरेस्ट, आई एम टेकिंग यू इन। बट इस सबके जवाब में रेजे सिर्फ एक चीज बोलती है, कम हियर डेंजी, आई विल टीच यू हाउ वी डू बैटल। जिसका डेंजी उसके ट्रक पर कूदते हुए ये बोलता है ओह यू आर गोना टीच मी एवरीथिंग। और इस तरह चेनसो मैन वर्सेस बॉम्ब डेविल शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे उनकी फाइट प्रोसीड करती है हम सबको ये क्लियर हो जाता है कि उन दोनों की फाइट में बॉम्ब डेविल भारी पड़ रही होती है डेंजी पे। फिर चाहे तुम हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात कर लो या फिर उनकी पावर्स को ले लो। और इसी रीजन की वजह से डेंजी सिर्फ एक चीज कर पा रहा होता है बॉम्ब डेविल यानी रेजे के सामने, डॉज या फिर ब्लॉक। हाँ आई नो दो चीज होंगी पर फिर भी एक ही बात है। और डेंजी को इतने सिंपल तरीके से लड़ता हुआ देख रेजे भी बोलती है कि अपनी चेन सॉस को सिर्फ इधर उधर घुमाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी पावर्स को ढंग से समझना होगा उन्हें यूज करने के लिए। जिस पर डेंजी भी लाइक हाँ
और तभी वो रियलाइज करता है कि रेजे ने एक उंगली छोड़ दी है उसकी चेनसॉ पर, जिससे रेजे यानी बॉम्ब डेविल बहुत बड़ा धमाका करती है। तुम इस पैनल को देख के समझ ही सकते हो कि एक उंगली कितनी ज्यादा पावरफुल है रेजे की। लेकिन स्टिल डेंजी सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है रेजे पे यानी बॉम्ब डेविल पे, उस धमाके से प्रोड्यूस हुई स्मोक स्क्रीन का यूज करके। और ये साफ क्लियर हो रहा होता है इस पैनल से कि डेंजी को सीरियसली काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा होता है इस अटैक से। लेकिन स्टिल वो अटैक करता है और काफी ज्यादा करीब भी पहुंच जाता है। लेकिन यूं समझ लो वो रेजे को छू तक नहीं पा रहा होता है। बंदी फिर से एक बहुत तगड़े और पावरफुल अटैक के थ्रू डेंजी को बहुत ऊंचाई पे उड़ा देती है। एंड आई थिंक उसने ऐसा अपने पंच के थ्रू किया था। इसके बाद खुद भी आसमान में उड़ के एंड लिटरली अपने पैर के थ्रू मिसाइल क्रिएट करके वो डेंजी पे हवा में ही इस अटैक को छोड़ती है और इस अटैक से सीरियसली डेंजी की कुछ ऐसी हालत कर देती है बंदे की अंतड़ियां बाहर आ जाती हैं। अब क्योंकि डेंजी को अंदाजा हो गया था कि ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है, तो उसने पहले से ही अपना ट्रिगर खींच के रखा था सो डैट वो रीजनरेट कर सके बुरे हालातों में। लेकिन स्टिल वो थोड़ा बहुत ही रीजनरेट कर पाता है, उसके नीचे का हिस्सा गायब हो चुका होता है। और इससे पहले कि वो वापस पूरा रीजनरेट हो पाए, रेजे यानी बॉम्ब डेविल उसका गला पकड़ती है और फिर से एक और धमाका करती है उसी हाथ से जिससे उसने पकड़ रखा था, और यूं समझ लो डेंजी का कबाब बना देती है। सीरियसली डेंजी की चेस्ट और सिर के अलावा कुछ भी नहीं बचता। उसके सिर पे प्रेजेंट चेनसॉ तक टूट जाती है। और जब बॉम्ब डेविल वहां से निकल रही होती है डेंजी को लेकर, तो तभी अचानक से उस पर अटैक करता है पीछे से आकी, क्योंकि जितनी लाशें पड़ी हुई थी ना रास्ते में उनमें से ही एक बनने की कोशिश आकी भी कर रहा था सो डैट वो अपनी प्रेजेंस छुपा सके। अब इवन तो मुझे नहीं लगा था, लेकिन आकी का अटैक काम करता है। वो रेजे का हाथ काट देता है जिससे कि उसने डेंजी को पकड़ रखा था, एंड अगेन दूसरे हमले के साथ रेजे को काटने की कोशिश करता है। लेकिन तभी आकी पीछे हट जाता है क्योंकि वो फ्यूचर देख सकता था 2-3 सेकंड आगे, तो इसलिए उसे पता था कि रेजे अपने कटे हुए हाथ से ही अटैक करने वाली है उस पर, जिस वजह से बंदा रेजे को पीठ पर डैमेज देने में भी कामयाब होता है। बट सिर्फ एक ही कमी थी जो कि आकी को भी पता थी कि वो भले ही 2-3 सेकंड 4 सेकंड तक आगे देख सकता है फ्यूचर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बॉडी रिएक्ट भी उतनी स्पीड से करे। तो इसलिए फ्यूचर देखने के बावजूद उसे थोड़ा बहुत अंदाजे से भी मूव करना पड़ता है। अब बंदा रेजे के सामने काफी देर तक खड़ा रहता है, उसके नॉर्मल अटैक से तो बच लेता है, लेकिन जब रेजे यानी बॉम्ब डेविल अगेन अपने हाथ से एक मिसाइल क्रिएट करती है तो उससे बचना आके के लिए नामुमकिन हो जाता है। लेकिन तभी ये बंदा उसे बचा लेता है। अब ऐसी सिचुएशन से निकाला है उसने आकी को, तो तुम सोच ही सकते हो दैट दिस ड्यूड इज अबाउट स्पीड एंड स्ट्रेंथ। इसके बाद जैसे ही वो दोनों रेजे से लड़ने को तैयार होते हैं, रेजे भी लाइक वो टाइम आउट, इट्स 2-on-1, दैट्स नॉट फेयर। और इससे पहले कि वो अटैक करते रेजे टाइम इन भी बोल देती है, क्योंकि वहां पर एंट्री होती है टाइफून डेविल की, जो कि रेजे को सपोर्ट करने आता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि एंजल एक इंसान का खून पिला के डेंजी, जो कि ऑलमोस्ट मर ही चुका था, उसको रिवाइव कर देती है। और क्योंकि एंजल ने पहली बार होते हुए देखा था डेंजी के साथ ऐसा, तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होती, क्योंकि और कोई डेविल ऐसी हालत में होता तो मर चुका होता। और डेंजी को नॉर्मल देख के बीम भी लाइक दैट्स माय लॉर्ड चेंसो, ही इज द बैडएस। इसके बाद एंजल डेंजी को ये क्लियर करता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड इतने सारे लोगों को मारे जा रही है और नहीं रोका तो और लोगों को भी मारेगी। और इसी के बाद वो डेंजी से ये भी पूछता है तुम उसे मारने को तैयार हो कि नहीं। और ये सुन के डेंजी भी लाइक ये भी कोई पूछने की बात है, लेकिन रेजे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद एंजल बीम से पूछता है कि तुम चेनसो मैन के बारे में काफी कुछ जानते हो लगता है, क्या तुम बता सकते हो, हिंट दे सकते हो डेंजी को कैसे लड़े। जिसपे बीम पहले तो चुप हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो ये रिवील करता है लॉर्ड चेनसो इज अल्ट्रा फास्ट। लेकिन जब वो मूव करते हैं तो अपनी फीट पर नहीं, अपनी चेनसॉस का यूज करते हैं हुक की तरह बिल्डिंग की बिल्डिंग स्विंग करने के लिए। अब ये चीज सुन के डेंजी स्टार्टिंग में तो ऐसे बिहेव करता है, उसे समझ में आ गया है और बीम भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जीनियस जीनियस पुकारता है उसे। लेकिन डेंजी के ऐसा करने से पहले वो बीम से अपनी फुल फॉर्म में जाने को बोलता है, यानी शार्क वाली फॉर्म में। तो बीम भैया आसानी से इस पर एग्री कर जाता है, क्योंकि भैया उसके लिए तो चेनसॉ एक लॉर्ड था ना। लेकिन गैस व्हाट, डेंजी अपनी चेनसॉस का कुछ ऐसे यूज करता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसे अपनी चेन्स का यूज बीम को एज अ हॉर्स की तरह राइड करने के लिए करना था, जिसपे बीम भी लाइक दैट्स नॉट इट। और एंजल भी बोल रहा होता है क्या सही में यही तरीका है, इसमें बिल्डिंग का तो कहीं यूज हो ही नहीं रहा। तो उसके रिप्लाई में डेंजी बोलता है से व्हाट, दिस इज द करेक्ट आंसर राइट बीम। अब इस बात पे बीम थोड़ा सोचता है और रिप्लाई देता है करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और इस तरह बीम
शार्क होते हुए मकड़ी की तरह बिल्डिंग के बिल्डिंग उछल रहा होता है, हाँ, उसको एक घोड़ी की तरह राइड कर रहा होता है चेनसॉ यानी डेंजी। और इस तरह डेंजी, बीम, रेजे और टाइफून डेविल इन चारों के बीच 2 वर्सेस 2 शुरू हो जाता है। और ये फाइट इतनी फियर्स होती है यानी खतरनाक कि ये लोग लड़ना तो छोड़ो, बचने के रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, वो भी नहीं मिल रहा होता है ना। इसके बाद सीन चेंज होता है वापस फाइट पे, जिसमें कि डेंजी और भीम बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं इन दोनों को। जबकि कुछ ही टाइम पहले रेजे ने डेंजी की कुछ ऐसी हालत कर दी थी। इनफैक्ट डेंजी पहला डैमेज भी पहुंचाता है रेजे को यानी बॉम्ब डेविल को, उसका पैर काट के। लेकिन टाइफून डेविल अपना खून दे देता है और वो रीजनरेट कर जाती है। सही बताऊं, पहली बार में तो ऐसा लगा था कि बंदा थूक रहा है रेजे पर। और दूसरी तरफ इनको देखें तो ये लोग संभालने में ही लगे हुए हैं खुद को कि भैया उड़ ना जाए कहीं हवा से। इनफैक्ट एंजल तो उड़ने ही वाला था, लेकिन उसे बचा लेता है आकी। पहले तो उसकी शर्ट पकड़ के, लेकिन जरूरत पड़ने पे वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। और इस तरह वो पूल के सहारे समहाउ मैनेज कर रहे होते हैं उस टाइफून से बचना यानी तेज हवाओं से बचना। इसके बाद सीन चेंज होता है और मैं फाइट पर लाया जाता है, जहाँ पर की डेंजी बहुत बुरी हालत कर रहा होता है टाइफून डेविल की। और उसके लिए ये काफी ज्यादा इजी भी था, क्योंकि उसे बस चेनसॉ ही तो लगानी थी सही डायरेक्शन में, बाकी तो बीम मूव कर ही रहा था। और ऐसे ही करते करते डेंजी टाइफून डेविल की चीर फाड़ करके उसकी कुछ ऐसी हालत कर देता है जैसा किसी ने उल्टी कर दी हो। और इसके बाद जब डेंजी वंडर कर रहा होता है कि अब रेजे कहाँ है, तो तभी रेजे यानी बॉम्ब डेविल डेंजी पे वही अटैक करती है पैरों के साथ मिसाइल बना के, और बीम का फिश फ्राई बना देती है। लेकिन डेंजी बच जाता है क्योंकि बीम ने उसे निगल कर बचा लिया था इम्पैक्ट से। और इस तरह इन दोनों के ही सपोर्टर खेल से बाहर हो जाते हैं और असली फाइट शुरू होती है। अब यार आगे अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। डरते नहीं हो यार तुम। मैं कभी वीडियो के बीच में बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन बोलना पड़ रहा है लाइक अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो वीडियो को तो। और अगर कर दिया है ऑलरेडी तो मेरी तरफ से एक चुम्मा। अब इन दोनों की फाइट स्टार्ट होते ही फिर से रेजे एक चुटकी में डेंजी को बहुत बुरी तरह हर्ट कर देती है, उसका पूरा एक हाथ उड़ा देती है। और ऐसा करके वो डेंजी से बोलती है, यार बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं इस भगदड़ से, ये चूहे बिल्ली का खेल बंद करो और मर जाना मेरे लिए। तो इसके रिप्लाई में डेंजी भी बोलता है, अगर इतनी ही जल्दी थी तो पहली बार जब मिले थे तभी मार देती मुझे। और इस पे रेजे चुप। और इसी के बाद डेंजी अपना ट्रिगर खींचता है, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से करने से पहले ही रेजे फिर से एक चुटकी बजा के उसका दूसरा हाथ भी उड़ा देती है। बट डोंट नो हाउ डेंजी अपने हाथों को चेन्स में कन्वर्ट कर लेता है, और ये चीज देख के रेजे भी शॉक्ड, और उन्हीं चेन्स से रेजे को अपने साथ लपेट लेता है, जिससे रेजे और भी ज्यादा शॉक्ड। और ऐसा करने के बाद डेंजी रेजे को अपने साथ पानी में गिरा देता है, ये बोलते हुए कि क्या तुम पानी में भी एक्सप्लोड कर सकती हो। इसके बाद वो डेप्थ में जा रहे होते हैं और बॉटम पे उतार हम देखते हैं कि ये तीनों ही बीच पर पहुंच जाते हैं। इनफैक्ट डेंजी ने रेजे को रिवाइव करा होता है। इसके बाद इन दोनों के बीच काफी सारी बातें होती हैं एंड एट द एंड रेजे डेंजी को छोड़ के चली जाती है और लास्ट बार एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि वो अब भागने वाली थी ना, सारे पब्लिक सेफ्टी के बंदे उसके पीछे पड़ने वाले हैं इसलिए। बट इससे पहले कि वो वहां पे पहुंच पाती, माँ की माँ उसे बीच रास्ते में ही खत्म कर देती है। अब इसके पीछे का रीजन क्या था आने वाली वीडियो में पता चल हुई रेजे के मुंह से हमें डेंजी के सवाल का जवाब पता चलता है कि क्यों डेंजी से पहली बार मिलने पे उसने उसे मारा नहीं। क्योंकि रियलिटी इज वो भी डेंजी की तरह आज तक स्कूल नहीं गई थी। एंड दैट्स इट, ये आर्क यहीं खत्म हो जाता है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।